वेलकम टू दी आरपी क्लासेस। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल, जो कि बेटा कहते हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो बेटा आज से हम लोग यहाँ पर क्लास 10 की जितने मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी देखेंगे और आप लोग को जहाँ भी डाउट हो तो बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो हम यहाँ देखने बेटा कहते हैं पॉलिनॉमियल्स होते क्या है। ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा से एक बार रिकैप करते हैं। देखिए जरा, ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 5x³ प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल की पावर, ठीक है, इसमें जो है वेरिएबल की पावर जो है पावर ऑफ वेरिएबल होती सकते हैं। यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल जो है शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, कहने मतलब यहाँ पर समझिएगा कि अगर यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन मतलब देखिए कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो है वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होगी तो उसे हम पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि यहाँ पर जो पावर है वेरिएबल्स की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए होल नंबर मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 से लेकर इन्फिनिटी जितने भी हम नंबर्स काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर जो हमारे पास पावर है, ठीक है, वेरिएबल की सपोज x है y कोई भी पावर है, अगर वो कहता है कि उसकी बेटा पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, अगर बेटा उसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, या बोल सकते हैं मतलब कहते हैं यहाँ पर जो है मतलब कहते हैं उसकी पावर जो है निगेटिव में है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें क्या कहते हैं पावर देखिए यहाँ पर 1/2 है, यहाँ माइनस है, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ देखना है कि अगर बेटा पावर 1/2 है एंड -1 है, देखिए अब यहाँ 1/2 -1 दोनों बेटा होल नंबर नहीं है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर क्या है हमारे पास, होल नंबर नहीं। अगर ये होल नंबर नहीं इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। तो इस केस को याद रखना है कि अगर कहीं मतलब कहते हैं कहीं पर भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कहीं भी वेरिएबल बेटा हमारा रूट में किसी भी तरह के रूट में है, या बेटा हमारे के पास क्या कहते हैं वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, हमें यहाँ पर याद रखिए ये रखना है कि जो वेरिएबल है वो किसी भी तरह के रूट में नहीं होना चाहिए और साथ में अगर वो किसी भी तरह के डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनॉमियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ जो हमारे चैप्टर का जो है वो स्टार्टिंग कहाँ से, देखिए जरा। अब इस चैप्टर में यहाँ पे लिया अगेन 9x² लिया मैंने, 5x ले लिया और प्लस लिया 7। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे हमने थोड़ी में यहाँ पे टर्म समझने हैं। ठीक है, वो टर्म्स क्या देखिए जरा समझिएगा। यहाँ पे देखिए टर्म आता है डिग्री, तो यहाँ देखेंगे डिग्री होती क्या है, देखो किसी भी पॉलिनॉमियल की कहते हैं डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनॉमियल। देखो किसी भी पॉलिनॉमियल में कहते हैं जो वेरिएबल की जो है हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में देखिए या फिर इस इक्वेशन में इस पॉलिनॉमियल में देखिए आप, यहाँ पर देखिए x की पावर 2, यहाँ इस पावर 1 है, यहाँ पावर जो 2 है वो क्या है, ज्यादा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर 10x⁴ प्लस 5x माइनस 7x², ठीक है, एंड -5। अब यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये पॉलिनॉमियल है, आपको यहाँ पर केवल देखना है वेरिएबल की पावर। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं x की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या 2 है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग यहाँ पर कोई भी, अब देखिए जो हमारे पास क्लास 10 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या कहते हैं मोस्टली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है जरा समझते हैं। देखिए जरा, अगर यहाँ पर किसी भी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है अगर वो होती है 1, तो उस पॉलिनॉमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अगर डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे। अगर बेटा डिग्री 2 की उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और बेटा हमारे सिलेबस में जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर डिग्री 3 होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझे कि अगर डिग्री 1 होगी तो उसे बोलेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ठीक है, इसी हमें ये समझना है कि यहाँ पर देखिए एक टर्म आता है जीरोस। जीरोस क्या होते हैं जरा देखिए। अगर यहाँ पे मैंने बताया कि मुझे हमें यहाँ पर जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में। देखिए तो अगर हम यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल,
तो अब ये होता क्या है, इसको हमें कैसे स्टडी करना होगा और कैसे इसको हमें सॉल्व करना होगा। जब देखिएगा क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। अब जब देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहने का मतलब यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसमें इक्वल लगा के जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अभी हमें इक्वेशन नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है केवल केवल पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ये क्या है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब यहाँ देखिए जरा इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है हमें, यहाँ पर जीरो एक टर्म आता है, जीरो होते क्या है ध्यान समझिएगा। अब यहाँ हमें समझना है जीरोस क्या होते हैं। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो कहते हैं उसमें रखने पर क्या कहते हैं, पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे क्या बोलते हैं, जीरोस। दैट मींस वी कैन से ओवर हियर, हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको कहते हैं पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको ही समझना है यहाँ पर ये किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है उससे उतने ही जीरो होते हैं, ठीक है। अगर सपोज मतलब कहते हैं यहाँ पर अगर डिग्री 1 होगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अगर डिग्री 2 होगी तो हाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। अगर डिग्री 3 होगी तो हाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर समझा कि जीरोस होते क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जो रखने पर उसमें क्या कहते हैं पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ जैसे देखिए अगर डिग्री 1 होगी तो मेरा जीरो 1 होगा, ठीक है। और इसमें मैंने सभी समझाया आपको जितनी ही इसमें डिवाइड किसी भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे उसमें जीरो होंगे। अगर डिग्री 2 होगी तो वहाँ पे जीरो 2 होंगे, ठीक है, क्लियर नहीं बात। तो जो जीरोस का जो कॉन्सेप्ट है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया, अभी जीरो समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होती है। देखिए अब से समझिएगा, मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है इसका ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर यहाँ मैंने बताया कि जितनी ही डिग्री होती है उतने ही क्या जीरोस होते हैं। अब बेटा हमें पता है यहाँ पे कहते हैं इसके क्या होंगे, इसके 2 जीरोस होंगे। अगर इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है, चलिए हम लेट करते हैं इसके 2 जीरोस अल्फा और बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है अल्फा और बीटा में, या फिर यानी बोल दे कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। देखिए अगर यहाँ देखिए तो यहाँ फॉर्मूला होता है जो कि आपको देखिए डेरिवेशन नहीं करना है, हालांकि डेरिवेशन पहले सिलेबस में था बहुत पहले, बट अभी सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। तो अगर देखेंगे सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी। यहाँ देखिए बी यहाँ पे क्या है, देखिए एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है बी, ए यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन है, दैट मींस यहाँ लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल समझना है, यहाँ पर ये कि ए जो है यहाँ बेटा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो बी है वो कोफिशिएंट है एक्स का, ठीक है, ये समझना है। अगर यहाँ हम निकालें बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर जीरोस को मल्टीप्लाई करें तो क्या रिलेशन बनता है, जरा देखेंगे, ये होता है सी अपॉन ए। अब जरा देखिए सी यहाँ पे क्या, सी हमारे पास यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म, सी हमारे पास क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो रहा है, सी हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए बेटा हो सकता है कहते हैं मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, आप कुछ चीजें मतलब थोड़ा सा कहते हैं अगर कहीं से भी कहते हैं बाउंस हो रहा है देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ओके। तो मतलब कहते हैं मैं थोड़ा उसमें और क्लियरिटी ला पाऊंगा, ठीक है। बेसिकली आपने यहाँ सीखा कि मतलब कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहते हैं यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैंने बताया कि जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाए उसे बोलेंगे जीरोस बोलेंगे। और जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल में उतने ही क्या जीरो होते हैं। अगर डिग्री 2 होगी बेटा यहाँ पे 2 जीरोस होंगे, और डिग्री 3 होगी तो यहाँ बेटा 3 जीरोस होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं बताया हमें यहाँ मेनली पढ़ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें कि कहते हैं कि जो जीरोस होते हैं उनमें और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो हमने देखा कि अगर सम ऑफ जीरोस करते हैं वो क्या होगा माइनस बी अपॉन है, बी यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स का, ए यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। रूट ऑफ जीरोस में हमें देखना है कहते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन है, सी यहाँ पास कोफिशिएंट टर्म है, ये हमारे पास क्या एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। आगे देखिए बेटा क्या है, नहीं मतलब हम यहाँ पे समझते हैं कुछ यहाँ पे कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, हमें वो समझना है कैसे उनको हम टैकल करेंगे, कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ले
किसी भी हमें पता कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ गिवन है, ठीक है। सपोज बेटा हमारे पास y इक्वल्स गिवन है px, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। अब मैंने कहा y इक्वल्स टू px है, ठीक है। ध्यान देखिए, मतलब यहाँ पे कहने मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या है, पॉलिनोमियल इन x है, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल ले लिया y इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल किसमें x में है, अगर पॉलिनोमियल x में है तो जो इसका ग्राफ बनेगा, सपोज मैं यहाँ लेट करता हूँ, सपोज जो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से ग्राफ बना है इसका, ठीक है। ये इस तरह से ग्राफ बना है, ये हमारे पास बेटा y एक्सिस है, ये हमारे पास क्या x एक्सिस है, ये -x और ये -y, ठीक है। जब ध्यान देना, जब देखिए मैंने बताया यहाँ पर पॉलिनोमियल x में है, अगर पॉलिनोमियल x में है तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस को जहाँ जहाँ पर कट करेगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पे वहाँ पे वो कहते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 0 हो जाएगी, ठीक है। या पूरे पॉलिनोमियल की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ देखना है कि x कहाँ कहाँ पे क्या करता है, कट करता है, ठीक है। इस ग्राफ मतलब कि ये जो ग्राफ है ये एक्स को कहाँ कटता है, देखो कहाँ कट करता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारा, ये एक्सिस को एक यहाँ कट करता है, एक यहाँ कट करता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। अब यहाँ देखिएगा तो मतलब अब यहाँ पे देखो ये दो जगह कट करता है, अब यहाँ दो जगह मैंने यहाँ पर लाइन माइनस उसको मैंने रेस कर दिया। क्यों रेस कर दिया, उसका रीजन यहाँ पर ये है कि बिकॉज यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये यहाँ पर है तो यहाँ पे इसके दो जीरो होंगे, तो यहाँ पे एक्सिस को दो ही जगह पे कट करना है, ठीक है। क्लियर। सपोज मैंने अगर यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मैंने लिया y, सपोज मैंने यहाँ ले लिया कोई पॉलिनोमियल लिया px, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने करिए यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया। अब मैंने कहा होता ये, अगर मैंने कहा कि ये जो ग्राफ है वो इस पॉलिनोमियल ऑफ x का है, ठीक है, तो इसके कितने जीरो होंगे, आप लोगों से देखो ये x एक्सिस को ये यहाँ पे काट रहा है, एक्सिस को यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, जहाँ जहाँ पे एक्सिस को काटेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे, ठीक है, उसके उतने ही जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। गर्मी बहुत है। तो मैंने आपको कभी समझाया कि अगर कोई पॉलिनोमियल x का ग्राफ दिया हुआ है तो अगर आपको उसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं तो आपको वहां देखना पड़ेगा कि वो जो ग्राफ है वो x एक्सिस को मतलब कहते हैं कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि जितनी बार वो कट करेगा उतनी बार ही क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी और उतनी बार ही कहने का मतलब वो क्या होगा, आपका 0 देगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो ये ग्राफ इसको यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो क्लियर, आपको समझ में आया कि अगर हमें ग्राफ गिवन है तो किस तरह से हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए जो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर। बट हमें यहाँ पे समझना है पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उस क्वेश्चन में लेके आया हूँ उसके बाद बात करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर कि मुझे देखना है कि मतलब कहते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे ये ना हमसे कुछ नहीं कहा जा रहा है कि हमें पता क्या करना है, हमें इसके जीरोस करना, फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। और हमें करना क्या, इसमें रिलेशन भी करना है, फाइंड मतलब वेरीफाई करना है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा क्लास बेटा। हाँ यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए सॉल्व करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से उसमें करते क्या है, देखो हालांकि आप लोगों को आता होगा, अगर नहीं आता है देन मुझे आप कमेंट में लिख दीजिएगा, इससे मैं आपको क्या कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को कैसे यूज करते हैं और कैसे उससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। यहाँ करना क्या है देखिए जरा, और मोस्ट ऑफ आप लोगों को मतलब कितना आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है, जो कि क्योंकि आपने क्लास 8 और 9 दोनों में किया हुआ है, ठीक है। देखिए जरा ये हमारा करना क्या, देखो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास c है, ठीक है। तो इस a और c को क्या मतलब यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास x² कोएफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी हमारे पास आंसर आता है उसके निकालते हैं हम फैक्टर। जब उसके हम फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकालने के बाद हम उस फैक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे क्या हो, जिससे हमारे पास जो है हमें यहाँ क्या मिले, b मिलना चाहिए। अब जब देखिए यहाँ b क्या हमारे पास 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए फैक्टर्स का प्लस या माइनस में क्या बनाना होता है, b बनाना होता है। क्लियर इतनी बात है। तो अब यहाँ समझिएगा, देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 2 जा 4, अगर मैं 4 से माइनस कर दूँ 3, यहाँ कितना देगा 1। और देखिए यहाँ याद रखना है, मैंने क्या बताया कि आप इंटू कर दोगे, फैक्टर निकालोगे, फैक्टर्स में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना होता है जिससे कहने का मतलब आपका प्लस या माइनस करने से आपको यहाँ भी मिलना चाहिए और इंटू करने से आपको दोबारा से AC मिलना चाहिए। बात समझते हैं आप, AC मतलब A और C का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। क्लियर इतनी बात है। और यहाँ ध्यान की बात यहाँ पर एक और है, जहाँ पे आपको यहाँ ये जो ट्रिक है
ठीक, यहाँ पे क्या है आपको समझना है कि अगर यहाँ पे हमारा जो c है अगर वो निगेटिव है तो यहाँ पे क्या है आपके फैक्टर्स का माइनस करके आपका भी आना चाहिए। अगर हमारे पास कोएफिशिएंट क्या है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे उनका प्लस करके हमारे पास b आना चाहिए। ठीक है, देखिए जरा, तो मैं करना क्या यहाँ पर हमने यहाँ लिखा 3x² माइनस हमने यहाँ क्या रखना है 1 की जगह पर 4 माइनस 3 यहाँ पर लिखना है x लिखना है x माइनस 4 तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब यहाँ देखिए तो यहाँ हो जाएगा 3x²। अच्छा यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है। ठीक है, अगर देखिए आपको इस तरह की बेसिक आपको अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको कहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है देन आप मुझे कमेंट में बताइए, तो कहते हैं उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द से जल्द एक ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बिकॉज देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, बट होता क्या है कई बार कहते हैं हम जब कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं देते हैं जिससे कहते हैं वो वीकनेस जो है धीरे धीरे हमें लगती है वो बहुत बड़ी है, बट ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पर मैंने कॉमन लिया x, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस 4 आ गया। अगर यहाँ को बड़ा कॉमन लिया हम 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ देखिए 3x माइनस 4 यहाँ 3x माइनस 4 यहाँ पे, तो 3x माइनस 4 मैंने यहाँ लिया एंड x प्लस 1 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, देखिए इसके दो फैक्टर बन गए। अगर जब मुझे जीरो फाइंड करना है तो मुझे यहाँ करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को एक बार रखना पड़ेगा 0 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। अगर मैं रखूंगा x प्लस 1 रखूंगा इक्वल टू यहाँ कितना है x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा जब मैंने सॉल्व किया बेटा मुझे यहाँ पे क्या है दो जीरो मिले, एक मिला 4/3 एंड माइनस 1। ये क्या हमारे पास ये जीरोस हैं, आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं px। क्लियर, अब देखिए हमने जीरोस तो फाइंड कर लिए, बट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें यहाँ पर इस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, हमें जो फॉर्मूले अभी सीखे उन्हीं फॉर्मूले से क्या कहते हैं इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जरा, सो मैंने जीरोस क्या था बेटा हमारे पास जीरोस थे 4/3 एंड माइनस 1 थे। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे पास थी 3x² माइनस x माइनस 4, ये बेटा हमारे पास इक्वेशन थी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर बेटा यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ठीक है, किससे कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस c से, बेटा यहाँ देखिए a कितना आएगा 3 आ जाएगा, b कितना होगा -1 एंड यहाँ देखिए c कितना आएगा -4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, अगर यहाँ निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा आपके पास -b/a। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक्चुअल में प्लस करते हैं तो हमारे पास देखो जीरो हमारे पास क्या है 4/3 प्लस -1 है। अगर यहाँ पे फॉर्मूले रखें तो -b हमारे पास क्या है, b हमारे पास -1 है, a हमारे पास क्या है 3 है। जैसे सॉल्व करते हैं देखिए 4/3 हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1/3, सॉल्व करेंगे बेटा 4 - 3/3 हो जाएगा, बिकॉज हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 1/3 हो जाएगा। यह देखिए यहाँ भी बेटा 1/3 आ गया, यहाँ भी 1/3 आ गया। तो हमने देखा जब हमने एक्चुअल में जीरोस निकाले उसका सम निकाला, ठीक है, तो हमारे पास 1/3 आया। और जब बेटा कहते हैं हमने फॉर्मूले से निकाला तभी बेटा कहते हैं हमारे पास सम कितना आया 1/3 आया। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल से वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब बेटा इसी तरह से हम यहाँ देखेंगे इंटू का रिलेशन देखेंगे कैसे हमें प्रूफ करना है। बस इरेज कर दिया, नहीं करना चाहिए था। a 3 था, b मेरे पास -1 था, c हमारे पास था -4। ठीक है, जरा देखिएगा, अगर यहाँ निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा पास c/a हो जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है 4/3 इंटू -1 है, c हमारे पास क्या है -4, a हमारे पास क्या है 3। देखिए -4/3 यहाँ भी है, -4 यहाँ 3 यहाँ भी है, देखिए यहाँ से भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से बड़ा देखिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे करना क्या, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर बनाइए, फिर वहाँ से जीरोस निकालिए और उसके बाद आप यहाँ से इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, 2.1 2.2 में मतलब कहते हैं क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी कहते हैं हम बेटा क्या कहते हैं स्टेप वाइज सॉल्व करवा देंगे। और आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर, और आपको याद रखना है कि देखिए क्लास 10th में जो है आपको एनसीईआरटी बुक के साथ क्या कहते हैं आपको रेफरेंस का भी यूज़ करना है, रेफरेंस और एग्जाम्पलर भी लगाना है। इससे कहने का मतलब आप जो है कंपेटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो पाए। ठीक है, क्लियर इतनी बात।
आगे देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है। हालांकि देखिए मैं बाकी बड़ा क्वेश्चन अभी समझाऊंगा आगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आज जैसे अभी आपके एक्सरसाइज वाइज हम चलेंगे, तो आपका बिल्कुल बेसिक हो गया। इसमें एक फॉर्मूला और भी है जो कि बताना चाहता हूँ मैं। देखिए अगर बेटा कहते हैं हमें इक्वेशन में अल्फा एंड बीटा हमें गिवन हो और हमसे कहा जाए आप बताएं आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाइए, ये हो सकते हैं या क्वाड्रेटिक या फिर मतलब कहते हैं पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है। अब कैसे बनाओगे, देखिए इसका इक्वेशन में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है मुझे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेटा हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमें अल्फा बीटा गिवन है, ठीक है बेटा। तब तक के देखिए जब जैसा मैंने समझाया आपको, इसको अच्छे समझिए, कहीं भी डाउट हो, किसी भी तरह का छोटा छोटा डाउट हो, इवन आपको अगर अलजेब्रा में मतलब क्या कहते हैं पावर, मतलब कहते हैं एक्स की पावर मतलब एक्स क्या है या फिर कांस्टेंट क्या है, इस तरह के बेसिक डाउट भी हैं, तो मुझे आप कहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। इससे कहते हैं बेटा मैं आपको जितनी भी क्वेरीज होंगी उसका सबका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। क्लियर बेटा, तब तक के लिए आप ये समझिए और मतलब कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतनी जल्दी क्या कहते हैं आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो क्लियर बेटा क्या कहते हैं, थैंक यू।